अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से हो। अल्लाह आप सबको अपनी ईमान में रखे। आज का टॉपिक मेरा कुछ चेंज है, थोड़ी सी घर की मसरूफियात है क्योंकि गेस्ट आने थे तो उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ साथ मैं आपसे अपनी बात भी लाजमी शेयर करूँगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। मुझे किसी ने पर्सनली मैसेज किया कि आप इस टॉपिक पे भी बात करें कि जो हस्बैंड अपने घर में अपनी वाइफ को ख़र्चा नहीं देते या वो सारी ज़िम्मेदारी निभा रहे होते हैं लेकिन अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन वाइफ के हाथ पे कुछ नहीं रखते हैं। कुछ ऐसे जो अपनी वाइफ के हाथ में देना पसंद नहीं करते या उन्हें नहीं समझ में आता। कुछ हैं ऐसे हस्बैंड जो अपनी वाइफ को हाथ में नहीं देते या उन्हें नहीं समझ में आता। उनके लिए मेरे जो बस उनसे मैं क्या रिक्वेस्ट करूँ, मैं अपनी बहनों से यही एक बात शेयर करूँगी कि देखिए, उनके पीछे लगना या ख़ुद को ख्वार करना या ख़ुद को डिप्रेशन में डालना, ये सब मसले का हल नहीं है। अगर आप कुछ कर सकती हैं, आपको कोई हुनर आता है ना, आप घर बैठे स्टार्ट करो उस काम को। और वो काम आप कैसे बेचेंगी, कैसे? काम तो कर लिया आपने, अब उसको बेचना कैसे? उसके लिए अगर आप मोबाइल यूज़ करती हैं, नेट है आपके पास, तो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके पास वो टिकटॉक पे जाएँ आप। टिकटॉक पे बहुत फेमस चल रहा है, वहाँ से कोई काम स्टार्ट लें। जब टिकटॉक पे आपके फॉलोवर्स हो जाते हैं ना, फिर आप यूट्यूब पे आएँ। यूट्यूब पे आएँ तो आपके शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स पे डालें। नहीं है तो आपने फुल वीडियोस पे डालने हैं, व्लॉग्स बना के डालने हैं। आजकल तो व्लॉग्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, आप उस पे डालिए, वहाँ से स्टार्ट लें। काम करने का देखो, काम कहने को तो कितना छोटा सा वर्ड है, लेकिन करने जब जाता है बंदा तो अंदाज़ा होता है ना। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ में आपकी चाह और लगन होगी ना, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। आपका जो भी वर्क है, जो आपको आता है, हुनर जो भी है आपका, आप उसे स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाब ज़रूर करेगा। घर बैठे आप सिलाई कर सकती हैं, सिलाई आती है तो आप सिलाई से स्टार्ट लें। सिलाई के अलावा अगर दूसरे काम है, जैसे भी मेरा काम है, मैं फ़्रोज़न आइटम में 2 आइटम मेरे बहुत अच्छे चलते हैं, जिसमें मेरा चाइनीज़ रोल, चिकन रोल और कबाब होता है। मैं ये बनाती हूँ, मैं ये सेल आउट करती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा चलता है, सबको पसंद भी आता है। आप ये वाला काम स्टार्ट कर सकती हैं। आप बता सकती हैं अपने फ्लोर पे, 1-2 दफ़ा ट्राई करवाएँ अपना टेस्ट, उसके बाद आप इनको बता दें आप क्या चार्ज करती हैं, किस तरह से सेल आउट करती हैं, कितने दिन चल सकता है, क्या-क्या प्रोडक्ट हैं आपकी। ये सारे स्टार्ट करके देखें आप, इससे भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है वर्क पे आपके, कि अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है आपकी अगर कस्टमर आपके अच्छे बन जाते हैं और दूर-दूर तक आपका काम चल जाता है। आप उनको ये कहें कि आप अपने भी जानने वालों तक ये बात पहुँचाएँ कि ये चीज़ें मिलती हैं। नहीं है तो आप स्टेटस पे लगाना शुरू कर दें। आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो अपने बहन भाई हैं या दूसरे कोई रिश्तेदार हैं, आप उनको अपना स्टेटस शेयर करें कि मैं अब ये काम करती हूँ, अब ये स्टेटस लगाया, वहाँ से स्टार्ट लें। नहीं है तो फिर मैं जैसे बेकिंग आइटम में केक बनाती हूँ, आप इसका बता सकती हैं कि आप भाई केक भी बनाती हैं। आप केक का काम स्टार्ट करके देखें, बेकिंग से स्टार्ट करके देखें, छोटा-मोटा बेकिंग में करके देखें। तो इसी तरीके से आपको छोटे-मोटे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। केक बना के खाली केक ट्राई करवाएँ, बाकी सारा खर्चा आप बाद में कर लीजिएगा। आप केक में परफ़ेक्ट हो जाएँ, पहले छोटे-छोटे से कप केक बना के स्टार्ट करें कि वहाँ से स्टार्ट करें, आप वो सेल आउट करें। वहाँ से परफ़ेक्ट हो जाए तो आप केक के ऊपर आ जाइएगा। मेरा सिलाई का काम है, केक का काम है, फिर दूसरा मेरा ऑनलाइन वर्क है जो मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूँ। मेरा ये वर्क भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक बार आपने रजिस्टर होने के लिए 500 पे करने होते हैं। आपने वो करना है, उसके बाद आपने काम को समझना है। काम को समझना कैसे है कि आपने इसमें, मैं तो ज़्यादातर फ्लायर्स पे काम करती हूँ। लोगों के काम करने का तरीका दूसरा है, वो कैटलॉग पे काम करते हैं, मैं फ्लायर्स का वेट करती हूँ, फ्लायर्स पे काम करती हूँ और अपने कस्टमर को फ्लायर्स का ही रिकमेंडेशन देती हूँ। क्यों? क्योंकि फ्लायर्स के रेट्स कुछ कम होते हैं निस्बत कैटलॉग के। तो मैं इस तरह काम करती हूँ। लोगों के काम करने का तरीका इसमें चेंज है। इसमें आपने जॉइनिंग करवा के भी अर्निंग करनी होती है, वहाँ से आपको कमीशन मिल रहा होता है, वहाँ से आपकी अर्निंग हो रही होती है। ओरीफ्लेम का काम ऐसा है कि आपने इसमें हर तरह से ही कमाना होता है, इसमें आपका लॉस नहीं है। लेकिन काम, शर्त ये है कि आपको काम की समझ हो, काम करना आना चाहिए। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं करना और आपने ये सोचा है कि भाई मुझे ऑनलाइन बैठ के काम करना है, तो मैं आपको कहूँगी बेस्ट है फिर ओरीफ्लेम। ओरीफ्लेम में जॉइनिंग करके आप लोगों को जॉइन करवा के या एज अ कस्टमर बनकर उसके उन लोगों को रिकमेंड करके आप ये काम बहुत अच्छे लेवल पे कर सकती हैं। एटलीस्ट आप कोशिश तो कीजिए।
अगर किसी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं तो खुद इसका पर्सनली ये काम करती हूँ, तो आप मुझसे पर्सनली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल नंबर शेयर कर दूँगी, जहाँ आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और इस काम को समझ सकते हैं। साथ ही आज मेरे गेस्ट आने थे, मैंने आपसे ज़िक्र किया, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने साथ ही रोल बनाए हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ ये रोल की अपनी फुल रेसिपी शेयर करूँगी अपने ब्लॉग के अंदर स्पेशली। उस दिन सिर्फ इस रोल की रेसिपी और वो कबाब की रेसिपी होगी, जो कि कोई डिस्टर्बेंस ना पैदा करे, आपको डिटेल में मैं बता सकूँ। जो कोई काम करना चाहे तो वो इस रेसिपी को देख के कर सकता है, बहुत मज़े के बनते हैं। दोनों चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो आप ये भी कर सकती हैं ना। और मैं अपनी उन माँओं से और बहनों से एक ही बात कहूँगी, जो मेरी माएँ देख रही हों, अगर वो सोचती हैं या वो ये सोचें कि भाई बीवी को खर्चा ना दे, तो काइंडली आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि जो भी मेरी माँ बहन इस चीज़ को देख रही है, मैसेज को सुन रही हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, आप प्लीज़ अपने बेटों को समझाएं कि वो इस तरह ना करें, किसी की बेटी को लाके इस तरह परेशान ना करें। खर्चा तो एटलीस्ट दिया करें। जब आप मासियों को देते हैं, उनके हर एक काम के लिए आप उसे पे कर रहे होते हैं, तो फिर आप किसी की बेटी को लेकर आते हैं, उसकी इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो बच्चों को संभाले, घर के काम करे, खाना बना रही है या आपके घर की देखभाल कर ली, तो कोई बात नहीं, उसके हाथ पे भी कुछ रख दिया करें, महीना बांध लें, 1500 1000 हफ्ते में दे दिया करें, इस तरह मैनेज कर ले। उसने भी जमा करना है, उसने कहीं लेके नहीं जाना, वो भी अपनी औलाद के लिए ही करेगी या अपने लिए ही करेगी। तो ये बात भी आप अपने बेटों को समझाया करें। अच्छी बातें अगर समझ में आ जाती है। लड़की अपने घर होती है, माँ बाप के घर, वहाँ पे भी उसको खाना पानी हर एक चीज़ मिल रहा होता है, लेकिन उसके माँ बाप में भाई हो, माँ हो, बहन हो या उसका बाप हो, वो भी उसका खर्चा दे ही रहा होता है, जिसमें से वो अपने लिए ही कुछ ना कुछ मेंटेन कर रही होती है। क्यों? क्योंकि मुझे इसलिए पता है, मैं तो अपनी शादी से पहले मेरे अम्मी अब्बा भाई तीनों ही देते थे, तो वो तीनों देते थे, मैं जमा करती थी और अपने ऊपर ही खर्च किया है। तो इसी तरीके से अगर वो कर रही है तो कहाँ लेके जाएगी भाई, वो अपने बच्चों पे ही खर्च करेगी या अपने आपके बेटे पे खर्च करेगी या कुछ जमा करेगी या कुछ जोड़ के ही रखेगी ना। तो बहरहाल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपनी औलाद को समझाएं। और मैं ये बोलूँगी, जो अपनी औलाद को परवरिश कर रहे हैं ना, वो भी इस चीज़ को अपनी औलाद में लाजमी डालें कि आपने बीवी पे लाजमी ख़र्च करना है। क्यों? क्योंकि आपको किसी को मालूम ही नहीं है कि बीवी पे ख़र्च करना सबसे ज़्यादा अहम और सबसे बेहतरीन ख़र्च वो है जो आप अपनी बीवी पे ख़र्च करते हैं। अगर इंसान को ये पता चल जाए ना, तो मैं कहती हूँ उसकी सारी टेंशनें कम हो जाएँ। क्यों? क्योंकि बेहतरीन सदका ही वो है जो आप अपनी वाइफ पे ख़र्च करते हो, ये बंदा नहीं जानता। दीन से दूरी है और कुछ भी नहीं है। दीन से दूर होने की वजह से आपको कितनी सारी चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। अगर बंदा थोड़ा सा भी दीन को पढ़ ले ना, तो मैं कहती हूँ कि वो बहुत संवर जाएगा। इंसान है, हर चीज़ का नॉलेज रखता है, सब कुछ करता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ, अगर शादी से पहले उसे तरीके से बैठा के इसे दीन के बारे में और ज़ौजा के हुकूक और उसके तरीके समझा दिए जाएँ ना, तो फिर वो ये चीज़ भूल जाएगा कि मर्द को हाकिम है और माकिम का दर्जा दिया है, और मर्द को सजदा करने का हुक्म दिया है। मर्द को सजदा करने का हुक्म तो दिया है, ये बात हकीकत है, लेकिन औरत के भी तो हुकूक को रखा गया है ना। हमारे यहाँ माशरे में इस चीज़ को जगाते ही नहीं कि औरत के भी कुछ हुकूक है। उसको तो बस पैर की जूती ही समझा जाता है या समझाया गया है। यही हमारे मर्द को समझाया गया और आज तक यही हमारे माशरे में होता आ रहा है। खैर, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। मेरा मैसेज जहाँ जहाँ तक जाता है, प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें और अपनी औलादों की बेहतरीन तरबियत करें। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, मेरे करीब जिनका मैं सुनती हूँ या जिसने मुझे इस बारे में बोलने के लिए कहा, तो मैं उन्हीं की बात कहने के लिए यहाँ आई हूँ। क्यों? बहुत सारी ऐसी हैं जो बेचारियाँ नहीं बोल सकती किसी के आगे, या अब तक मैं कहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह किसी ने बोला नहीं होगा। मैं हूँ एक वाहिद, शायद मैं बोल रही हूँ। हो सकता है मुझे किसी को मेरी बात बुरी लग जाए, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।